नमस्कार, मैं सुंदरी ठाकुर नारी सम्मान संघ की फाउंडर मुंबई महाराष्ट्र से फिर से मथुरा के लिए बोलने के लिए आई हूं, क्योंकि मथुरा और वृंदावन में जो गंदगी, खास करके वृंदावन में, योगी जी कैसे चलेगा? आप इतना उम्दा काम कर रहे हैं और जो हमारी आस्थाएं जहां जुड़ी हुई हैं वहां की स्थिति इतनी गंभीर डे बाय डे हो रही है। लोगों ने पैसों के चक्कर में गेस्ट हाउस देखो, होटल्स देखो, जो घर हैं उनको होटल बना लिए हैं। मैंने कहा ना, जो घर को कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिए गए, अच्छे अच्छे टावर, घर तो छोड़ो, नॉर्मल घर तो छोड़ो, अच्छे अच्छे टावर ये कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिए गए हैं और इनमें खुले आम धंधा चल रहा है। इतनी आस्था लोग वहां लेके, जो आस्था वाले हैं वो वहां जाते हैं, और अगर ये सुनेंगे और ये जानते होंगे तो क्या सोच रहे होंगे? योगी जी, आपके राज में अगर ये नहीं बदला तो शायद कभी बदलेगा भी नहीं। प्लीज ये कमर्शियल को बंद कीजिए। रेसिडेंट में जो कमर्शियल किए गए हैं, और गेस्ट हाउस की लिमिट्स कर दीजिए। गेस्ट हाउस में खुले आम धंधे चल रहे हैं, सप्लाइयां हो रही हैं, ट्रक भर भर के लड़कियां। आप प्लीज इस पे कोई लोकल पुलिस को मत बोलिए। लोकल पुलिस कभी कुछ नहीं करेगी। लोकल पुलिस तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती है। अब आप समझ सकते हैं कि वो क्यों नहीं बोलना चाहती है। वो सबको पता है मेरे बोलने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, कि मैं बोल दूंगी तो ही पता चलेगा। सबको पता है कि सबके जिप लगी हुई है। मीडिया वहां की बोलती नहीं है, उनको भी जिप लगी है। सबको सबका हिसाब पहुंच जाता है, कोई मुंह नहीं खोलता है। और एमएलए जी को तो, वहां की जो हमारी एमपी हैं, उनको बहुत धन्यवाद। उसी बीच में रहती है जब बड़ा कारोबार चल रहा है। ये कोई एक्शन नहीं है। योगी जी, आप ये कर लीजिए। कृष्णा आपको कह रहे हैं, बांके बिहारी जी, गंदगी को हटवा दीजिए। राधा रानी को, ऐसे लोग कितनी श्रद्धा लेके राधा रानी के पास जाते हैं, और वहां क्या हो रहा है? आप ये बंद कराइए और ये आप ऑर्डर कीजिए, रेसिडेंट्स को कमर्शियल में ना यूज किया जाए और कमर्शियल को रेसिडेंट्स में ना यूज किया जाए। आपको सब दिख जाएगा। आपने जिस दिन ये ऑर्डर निकाला उस दिन दिख जाएगा। लोगों को टैक्स भी बचाना है, टैक्स देना नहीं है। रेसिडेंट्स के नाम से रहते हैं और टैक्स चोरी कर रहे हैं, है ना। और हमारे जैसे जो कमा रहे हैं ईमानदारी से, वो भर भर के टैक्स दे रहे हैं, भर भर के टैक्स दे रहे हैं सारे लोग। और जो बेईमानी से कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, गंदा काम भी कर रहे हैं और टैक्स चोरी भी कर रहे हैं। भवन लिख दिया है, सदन लिख दिया है, और वहां क्या चल रहा है? खुलेआम धंधा चल रहा है। और बस हम तो भवन है और ये है, इस पे कोई टैक्स नहीं। मैं कहती हूँ सब पे तो टैक्स लगाइए और इनको बंद करवा दीजिए, कि इनको बंद करवा दीजिए। योगी जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। और आपसे बड़ा निवेदन है कि मथुरा की सफाई होना बहुत जरूरी हो गया है। सो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज आप इस तरफ भी थोड़े से मुड़ जाइए। उस तरफ जाने की जगह थोड़ा इधर आ जाइए, वृंदावन की तरफ, और कृष्णा जी को ये मुक्त करा दीजिए गंदगी से। बहुत गंदगी फैल गई है, लिमिट क्रॉस हो गई है वहां पे तो। और मैं जब जानती हूं तो आपको तो योगी जी सब कुछ पता होगा। लोकल पुलिस को मत दीजिएगा, लोकल पर्सन को मत दीजिएगा, मीडिया को। आप कोई ऐसी टीम बिठाइए और ऐसे लोग बिठाइए। मैं तो कहती हूँ किसी ऐसी कंपनी को दे जो आपको पूरा रिपोर्ट और सारा को दे। सीबीआई को दे देंगे केस, जो आपको दूध का दूध पानी का पानी करके दिखा देगी कि कौन चोर है, वह कौन साहूकार है और क्या चल रहा है। जो मैं कह रही हूँ वो सच है या नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगा। पता क्या आपको पता होगा,
लेकिन प्लीज मैं आपसे कह रही हूं कि आप ये करवा दीजिए। वृंदावन मथुरा को लोग क्या समझ रहे हैं, बाबा प्रेमानंद जी के लोग भक्त हैं, उनका समझ के ही कुछ कर लीजिए। कृष्णा के भक्त हैं वहां पर, इतने बड़े बड़े जो जिनकी सांसें उनके नाम से चलती हैं। ये अब बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई है, वहां बहुत गंदी तरह से धंधा चल रहा है, खुले आम चल रहा है। तो योगी जी प्लीज इस पे भी गौर कर लीजिए और सारा बंद करा दीजिए। जितना भी रेसिडेंट्स कमर्शियल में यूज हो रहा है, गेस्ट हाउस यूज हो रहे, सारे बंद कराइए। तो आपको अपने आप इन तारे जमी पे ये लोग आ जाएंगे। और पुलिस को तो प्लीज इन्वॉल्व ही मत कीजिए। मीडिया वहां की बिकी हुई है, सारे लोग लिप्त हैं उसके अंदर। मैं तो कहती सब लखनऊ से भेजे जाएं, जो भी इंक्वायरी करने, जो भी सारे आए। वृंदावन मथुरा का उसमें कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।